अगर बात की जाए अपनी पार्टी की, इसको सेकंड बीजेपी के नाम से पूरी वैली में जाना जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आपने सहाफत के मैदान को अधूरा छोड़ा, अब सियासत के मैदान को कहीं आप अधूरा न छोड़े। हम आपको उस शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जिसका नाम रियाज अहमद भड़ाना है। वो शख्सियत है जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का इंतखाब किया। जिले बड़गाम की खान साहिब कंस्टिट्यूंसी जो है अपनी पार्टी के उम्मीदवार है मैदान अमल में। रियाज अहमद भड़ाना किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सहाफत की दुनिया में एक अजीम मर्तबा रखते हैं। आज हम इन्हीं से मुलाकात करते हैं। रियाज अहमद भड़ाना, इन्होंने सियासत के मैदान में हाल ही में कदम रखा। सहाफत को छोड़कर सियासत के मैदान में क्यों, इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनने की कोशिश करेंगे। रियाज साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने वक्त दिया बात रखने की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, आप सहाफत की मैदान में मतलब एक आला नाम रखा है आपने, एक अच्छा नाम बनाया आपने सहाफत की दुनिया में, लेकिन सहाफत के मैदान से आप सियासत के मैदान में कदम रखा, क्यों रखा? हमारे नाजरीन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, सहाफ़ी जितने भी हैं वो सारे काबिल एहतराम हैं और मेरे लिए वही सहाफ़ी काबिल एहतराम है आप जैसे लोग जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के मसाइल उछालते हैं। रही बात आपके सवाल की कि आपने सहाफ़त से हट के सियासत के अंदर का इंतखाब क्यों किया, मैं आपको बताता चलूँ कि सहाफ़त जो है, सहाफ़त में हम लोगों के मसाइल उजागर कर सकते हैं, लोगों के मसाइल इंतज़ामिया तक पहुंचा सकते हैं, लिख सकते हैं, उनकी दाद बेदाद जो होती है उसको हम उजागर कर सकते हैं। लेकिन हमारे बस में ये नहीं होता कि हम इनके मसाइल का कोई हल तलाश करें अपनी लेवल पे। और डेमोक्रेसी है यहाँ पे, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और अगर मुझे लगा कि आज की अगर हम बात करें, जिस तरीके से खान साहब के से मुझे जो मैंडेट मिला है अपनी पार्टी की जानब से, खान साहब के कहीं जो दही इलाके हैं जैसे रिंगजबल है, खारिन है, रैयार है, मुजपथरी है, शालनाड़ है, कचवाड़ी है और बहुत सारे ऐसे इलाका जात हैं जिनमें मैं बहसीत एक सहाफ़ी घूमा हूँ। वहाँ के लोगों का जब दुख दर्द ये सारी चीज़ें परेशानियाँ देख के अपनी तरफ से कोशिश तो की उनको हल करने की, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया। मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना लोगों के ज़रिए ही लोग अगर इंतखाब करें, अपनी नुमाइंदगी करने का एक मौका दें ताकि लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों की जो तवक्कात हैं, उन पे कहीं ना कहीं खरा उतर सकें। आप तो सहाफ़ी है, मतलब तजुर्बाकार इंसान है, लेकिन बहुत सारी मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर जो अपनी पार्टी है इसी में अपना कदम क्यों रखा? मैं आपको बताता चलूँ, जो माजी की यहाँ सियासी जमातें जो रही हैं और ख़ास करके जो मुकामी सियासी जमातें हैं, जैसे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें या कोई दूसरी जमात आप ले लीजिएगा, नौजवान तबके को ये आगे आने नहीं देते हैं। देखिए, आपने नहीं देखा होगा कि किसी नौजवान को ये ब्लॉक सतह तक ले जाएं, ब्लॉक सदर बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो मैंडेट एक अलग बात है। अपनी पार्टी जो है एक नई सियासी जमात बनी है जिसकी सियासत सच्चाई पे मबनी है और ख़ास करके सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, आपको उनके बारे में इल्म भी होगा, डाउन टू अर्थ शख्सियत हैं और कोशिश करते हैं वो भी कि नौजवान नस्ल जो है उसको मौका दिया जाए, वो आगे आए। मुझे लगता है कि ये बेहतर मौका मेरे लिए यही था कि अगर यहाँ की किसी मुकामी सियासी जमात ने मैंडेट दिया तो मुझे लगा कि यही मौका बेहतर है। इसलिए आपने कहा कि दीगर जमातें यहाँ के नौजवानों को नहीं चाहती हैं और ना ही वो उनको आगे बढ़ने देंगी, क्योंकि ख़ानदानी सियासत चली है, वरासत के अंदर लोगों को मैंडेट मिलते हैं। जब किसी का वालिद एमएलए होगा तो उसके बच्चे को मैंडेट मिलेगा। हम तो ज़िम्मेदार आदमी हैं और ज़मीन से उठे हुए लोग हैं और या गरीब लोग हैं। हमारे बस की बात नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी से मैंडेट हासिल करना। अगर बात की जाए अपनी पार्टी की, इसको सेकंड बीजेपी के नाम से पूरी वैली में जाना जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये नज़रों का तकाजा है। अपनी पार्टी जो है इसकी एफिलिएशन किसी भी दूसरी सियासी जमात के साथ नहीं है, यहाँ की मुकामी सियासी जमात हैं। अब देखिए, ज़ाहिरी तौर तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया है अपनी पार्टी ने कि जिसको आप जो तारीख के अवराक में जिसको इंदराज किया जाए। तारीख के अवराक में अगर किसी चीज़ को इंदराज करना है तो वो आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उस इतिहाद को कर सकते हैं जो बीजेपी के साथ उनका हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो माजी है उसकी तारीख को ज़रा खंगालिए, ज़रा पढ़िए उसकी तारीख को भी। उन्होंने भी बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई, इक़्तिदार में रहे, इक़्तिदार में जो मज़े लूटे हैं
है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने लूटे, अपनी पार्टी ने तो कोई इक़्तिदार में बीजेपी के साथ आके कोई मज़ा नहीं लूटा यहाँ पे। तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ जज्बाती सियासत की जाती है और लोगों को जो है वो गलत तरीके से उनको बताया जाता है। और आपको पता है कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की एक मुकामी सियासी जमात है, नाम अलग है, काम अलग है, मुकाम अलग है। तो बीजेपी का नाम देना ये अलग बात है, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं, जो लिखे पढ़े लोग हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए तारीख़ का मुताला करने की ज़रूरत है, ना कि ये बेतुकी बातें अगर हम करेंगे, जो भी लोग कहेंगे, कहने से कुछ नहीं होता। आप खुद इस चीज़ को बाखूबी समझ सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इन सियासी जमातों की तारीख़ का थोड़ा मुताला करिए, आप खुद ब खुद इससे समझ जाएंगे बीजेपी के साथ कौन है और ये लोग पर्दे के पीछे क्या करते हैं और पर्दे के आगे इनका एक अलग सीन होता है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। ये कुछ ऐसी फिल्में बनाते हैं जो ज़ाहिरी तौर और बातनी तौर पे देखिए ये कहानियाँ हैं, ये कहानियों से काम नहीं चलेगा, इनमें कोई हकीकत नहीं होती है। अगर खान साहब कंस्टिट्यूंसी की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, आपको किस चीज़ ने मजबूर किया? क्या आप तामीर और तरक्की के लिहाज से खान साहब को बहुत पीछे देखते हैं क्या? देखिए सिर्फ खान साहब ही नहीं बल्कि चरार शरीफ भी तमीर व तरक्की के लिहाज से बहुत पीछे हैं, बहुत सारे इलाका जात हैं। अब खान साहब की मैं बात करूं कि खान साहब के कई इलाकों में मैं घूमा हूं, फिरा हूं, यहाँ के लोगों से मेरा मेल मिलाप रहा है, मुलाकातों का सिलसिला रहा है और यहाँ के लोगों की जो जोग्राफियाई हालत है उनसे मैं ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। मैंने मुनासिब समझा खान साहब में। और दूसरी बात यह है कि हमारी कम्युनिटी के लोग भी हैं और उनके बड़े मसाइल हैं, कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता है। वक्ती तौर सियासतदान उनको इस्तेमाल करते हैं अपने वक्ती जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो फिर उनका नाम तक नहीं होता है। मैं आपको खारनी की रिंग ज़बल की एक मिसाल देता हूँ। वहाँ पे बहुत पहले एक PSC सेंक्शन हुआ था, अस्पताल सेंक्शन हुआ था और उसको फिर बाद में नीचे उतारा गया था 3 किलोमीटर। उसका नाम रिंग ज़बल था लेकिन उसको जोगू में बनाया जा रहा था और वहाँ के लोगों की आवाज़ उस वक्त किसी ने नहीं बुलंद की। मैंने किस तरीके से उस अस्पताल को ऊपर लिया वो वहाँ के लोग जानते हैं और मैं जानता हूँ। इस तरीके के कई मसाइल हैं हमारे लोगों के। आप देखिए KGBV हॉस्टल्स जो अपर एरियाज़ में होने चाहिए थे वो नीचे लगाए गए हैं। उन चीज़ों का भी हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे हकूक़ की तलफ़ी की जा रही है। अपर एरियाज़ के जो लोग हैं वहाँ के लोग हैं, हालांकि नीचे जो इलाका जात हैं उनके भी बड़े मसाइल हैं। मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ लेकिन ज़्यादा मसाइल जो है वो इलाकों के हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों की आवाज़ बने, उनकी आवाज़ बुलंद की जाए, उनके इस हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आपने सहाफ़त के मैदान को अधूरा छोड़ा, अब सियासत के मैदान को कहीं आप अधूरा न छोड़े, आपको किस उम्मीद पर लोग वोट देंगे? देखिए सहाफ़त जो है ये मेरा पेशा रहा है, इसको अधूरा नहीं छोड़ा मैंने। इंशाल्लाह मेरी कलम जो है वो हमेशा चलती रहेगी, पहले भी चलती थी, आज भी चलती रहेगी। मेरा ताल्लुक़ प्रिंट मीडिया से है और मैं आपको बताते चलूँ मैंने तकरीबन 600-700 के करीब आर्टिकल्स लिखे हैं, आइंदा भी मैं लिखता रहूँगा क्योंकि सहाफ़त जो है ये मेरी रूह है और अगर ये रूह मेरे बदन से निकलेगी तो कहीं जान भी जा सकती हैं, ये नहीं निकलेगी। अलबत्ता रही बात सियासत एक मजबूरी ही आप समझ लीजिए। लोगों के मसाइल को देखना है, लोगों के मसाइल जो है इस वक्त बढ़ रहे हैं। अगर हम ये आज ये स्टेप नहीं लेंगे तो कौन लेगा? लेना तो है किसी को। कंस्टिट्यूंसी खान साहब की अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम है असेंबली इलेक्शंस के हवाले से? मेरी अपने लोगों से खान साहब के जो रहीदान हैं उनसे यही गुजारिश रहेगी। देखिए वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती हैं। जितने भी वहाँ के सियासी लीडरान हैं मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता हूँ। अपने वक्त पे उन्होंने भी जो काम किया है वो भी काबिल तारीफ़ होगा। लेकिन वक्त बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, नज़रिए बदल गया है, सियासत बदल गई है। जब वक्त बदलने के साथ साथ सारी चीज़ों को बदला जाता है तो मुझे लगता है कि नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। आज रियाज़ बढ़ाना वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, कल कोई दूसरा नौजवान खान साहब का लड़ेगा। एक रास्ता दिखाना, एक दिशा दिखानी है कि नहीं नौजवानों को सियासत में आना है, क्योंकि नौजवानों के बड़े मसाइल है, बेरोज़गारी के मसाइल है। नौजवानों का दुख दर्द और उनकी दुखती रगों को वही शख्स समझ सकता है जिसकी अपनी रग दुखती हो। तो इस लिहाज से मैं चाहता हूं कि नौजवान इसमें आए, नौजवान सियासत में आए और आज की बार जो है वो मेरी वहाँ से सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रियाज अहमद बड़ाना जिन्होंने अपने कीमती अल्फाज आपके सामने रखे। ये वो शख्सियत है जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का इंतखाब किया,